डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने प्रीवियस क्लास में एरिस्टोटल एंड लिनियस के थ्रू दिए गए किंगडम सिस्टम को जो है क्लासीफाई किया था। आज हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि R.H. विक्टेकर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। इसके अंदर टोटल 5 किंगडम्स का फॉर्मेशन किया गया है, जिसमें फर्स्ट मोनेरा, सेकेंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, फिर प्लांटी और लास्ट में आपके एनिमेलिया किंगडम को रखा गया है। इनका जो क्लासिफिकेशन करने का बेसिस जो था वो मेनली सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जो है उसके बेसिस पे R.H. विक्टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब किया। टेबल के अंदर मेंशन किया गया है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन्हें सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। जैसे मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है और प्रोटिस्टा और इसके आगे के जितने भी किंगडम है वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बने। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप की सेल्स जिसमें ओनली फॉर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, अनदर कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट नहीं रहता। जबकि यूकैरियोटिक का मीन्स होता है न्यू का मतलब न्यू सेल्स जिसके अंदर सारे के सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इसी प्रकार मोनेरा जो थे उसके अंदर इनकी जो वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, इन्हें सेलुलोज की नहीं बनी होती है। इसके अलावा पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड मिलकर इनके वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक प्रोटिस्टा ऐसे थे जिनके अंदर वॉल प्रेजेंट होती है और अनदर के अंदर एब्सेंट होती है। फंजाई के अंदर काइटिन की बनी वॉल प्रेजेंट रहती है, प्लांटी के अंदर सेल्यूलोज की और एनिमेलिया के अंदर एब्सेंट रहती है। इसी प्रकार नेक्स्ट कैरेक्टर जो था वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा के अंदर एब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने जैसे बताया कि आपको मोनेरा जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे, ओनली फॉर सिंगल सेल्स के थ्रू बने होते हैं, इसलिए इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होता है। प्रोटिस्टा भी सिंगल सेल्यूलर होते हैं, इसलिए सेल से मिलकर बने होते हैं। और फंजाई जो होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, यानी एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार प्लांटी के अंदर टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन एनिमेलिया के अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है उनका फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो टोटल 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन जो है वो हो सकते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक के अंदर आप जो है जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म है वो खुद अपना फूड जो है वो बनाता है, जो कि कीमोसिंथेटिक हो सकता है या फोटोसिंथेटिक फेस में हो सकता है। हेटेरोट्रॉपिक के अंदर स्पोरोफिटिक हो सकता है, यानी किसी मरी हुई या डेड जो बॉडी है उसको खा के अपना जो है वो फूड न्यूट्रिशन जो है वो लेता है, या फिर पैरासाइटिक या किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहकर अपनी फूड को जो है वो कैरी करता है। इसी प्रकार आपको प्रोटिस्टा जो था वो ऑटोट्रॉपिक होता है और कुछ एक हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं, सड़ी गली जो भी वस्तु है मरी हुई उनको खा के अपना फूड जो है वो प्राप्त करते हैं। और प्लांटी जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं। और एनिमल जो होते हैं या एनिमेलिया जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं जिसमें हेलोजोइक हो सकते हैं या स्पोरोफिटिक हो सकते हैं। नेक्स्ट इस पैराग्राफ में बताया गया है कि आपके 3 डोमेन सिस्टम जो है वो भी डिस्कवर किया गया था, जिसमें मोनेरा को 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया और जितने भी यूकैरियोटिक जो थे उन्हें थर्ड डोमेन किंगडम के अंदर रखा गया। इस प्रकार 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, जो कि आप हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तब पढ़ेंगे। 5 किंगडम जो सिस्टम था उसके अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को प्लांट के अंदर रखा गया और जितने भी एनिमल्स जो थे उन्हें एनिमेलिया के अंदर रखा गया। इस किंगडम के अंदर जो है एनिमल की जो वॉल है या फिर ऑर्गेनिज्म की जो सेल की वॉल है वो प्रेजेंट थी, इसलिए इनके कैरेक्टर जो थे वो सिमिलर थे। अनदर जो कैरेक्टर थे वो एक दूसरे से क्या थे, अलग थे। लाइफ के अंदर जो है इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर
इसी प्रकार आपके प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया को यू बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म थे उनके साथ में रखा गया, उनके साथ में क्लासिफाइड किया गया। इस जो सिस्टम के अनुसार एक सेल्स यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें मल्टी सेल्युलर के साथ में जो है वो क्लासिफाइड किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा एल्गी। इस क्लासिफिकेशन में बैक्टीरिया जैसे हेटेरोट्रॉपिक और जो ब्लू ग्रीन जो प्लांट थे उन्हें ऑटोट्रॉपिक के बीच में जो है वो अपन डिफरेंस नहीं कर पा रहे थे, क्यों जबकि जो फंजी थी उनकी सेल वॉल काइटिन की और ग्रीन प्लांट जो है उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फंजाई को जो है एक अलग किंगडम के अंदर रखा गया, जिसे फंजाई नाम दिया गया। और प्रोकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हें मोनेरा के अंदर रखा गया, और यूनिसेल्युलर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। प्रोटिस्टा के अंदर जो है इनकी सेल वॉल जो है वो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला सेल वॉल जिनमें प्रेजेंट थे, जैसे क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जिन्हें पहले प्लांट्स के अंदर फिर एल्गी के अंदर रखा गया, और पैरामीशियम और एमीबा जिन्हें पहले एनिमल के अंदर रखा गया था, एनिमेलिया के अंदर रखा गया था, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है। इस प्रकार जो है इस सिस्टम में अनेक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रखा गया, जिन्हें पहले की जो सिस्टम थी उनके अंदर अलग अलग रखा गया था। इस प्रकार धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के जो बेसिस थे उनके अंदर कुछ चेंजेज हुए, और चेंजेज होने के कारण अलग अलग टाइप्स के जो है वो क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब किए गए। क्लासिफिकेशन की जो मेथड है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इनमें ओनली फॉर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव जो है सिमिलरिटीज़ के साथ साथ फेलोजेनिक सिमिलरिटीज़ के अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है उन्हें भी ध्यान में रखकर क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाए, तो और अच्छे जो है क्लासिफिकेशन के बेसिस हमें मिल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब किया, जो कि आपके बुक के अंदर मेंशन किया गया है। आप अच्छी तरह से बुक को रीड करेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा।